प्रिय आत्ममन, मार्ग दो हैं, लेकिन मंजिल मात्र एक है। और ये दोनों मार्ग ध्यान और भक्ति हैं। परमात्मा तक पहुंचने के दो मार्ग हैं। इन दोनों मार्ग से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। पहला मार्ग ध्यान और दूसरा मार्ग भक्ति। दोनों मार्गों के रास्ते अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, परमात्मा को पाना। जैसे कोई पूरब दिशा से जाए और कोई पश्चिम दिशा से जाए, लेकिन यदि गंतव्य एक हो तो अंततः पहुंचना वही है। चाहे पूरब दिशा से जाए, चाहे पश्चिम दिशा से जाए, वैसे ही पहुंचना परमात्मा तक है। मंजिल परमात्मा है, अंततः पहुंचना परमात्मा तक है। लेकिन मार्ग दो हैं, ध्यान और भक्ति। लेकिन इन दोनों रास्तों की प्रकृति बहुत अलग है, इतनी अलग कि आसान शब्दों में व्याख्या करना मुश्किल है। यदि मैं बात करूं ध्यान क्या है, तो ध्यान का अर्थ है जागना, होश में आना, स्वयं को जगाना, स्वयं को जानना। अब मन में बात आई, क्या अभी जागे नहीं है, होश में नहीं है हम? जो यह जागना है, इसकी बात नहीं हो रही। ध्यान उस दीपक की तरह है जो अंधकार में जलता है और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रकाश भर देता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उजाला हो जाता है। जब मनुष्य ध्यान करता है तो वह बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर उतरना शुरू करता है। दूसरों की नजरों में देखना बंद करके अपनी नजरों से देखना शुरू करता है। वह पूछता है, मैं कौन हूं? मेरे भीतर क्या है? मेरे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? मेरा जीवन जो यह मिला है, इस मेरे जीवन का सत्य क्या है? और धीरे धीरे भीतर की छिपी हुई चेतना जागने लगती है। अपने आप भीतर की चेतना की ज्योति जलने लगती है। जब व्यक्ति इन प्रश्नों को उठाता है भीतर से, लेकिन यह तभी संभव है जब व्यक्ति बाहर की दुनिया को छोड़ के स्वयं की दुनिया में वापस लौटता है। संत
शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। मोको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश। इस दोहे का अर्थ है, मनुष्य परमात्मा को बाहर खोजता है, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारा में, लेकिन परमात्मा तो भीतर बैठा है। और ध्यान का मार्ग उसी भीतर की खोज है, उसी भीतर बैठे परमात्मा के मिलन की ओर इंगित करता है ध्यान। परमात्मा सृष्टि के कण कण में बैठा है, विराजमान है, लेकिन मनुष्य बाहर खोजता है परमात्मा को। मंदिरों में, मस्जिदों में, धर्म ग्रंथों में, आश्रमों में, गुरुओं के चरणों में परमात्मा को ढूंढता फिरता है, जबकि परमात्मा उसी के भीतर बैठा है। कभी वो स्वयं के भीतर खोज नहीं करता परमात्मा का, वरना कब का परमात्मा का दर्शन हो गया होता। उसको किसी ने बता दिया प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। जहां प्रकाश देखा, उजाला देखा, वहां परमात्मा की खोज करना शुरू कर देता है। और ध्यान उसी परमात्मा की ओर ले जाने का मार्ग है। परमात्मा से मिलन का द्वार ध्यान है, क्योंकि ध्यान व्यक्ति को बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की ओर मोड़ता है। ध्यान मनुष्य को स्वयं को जानने का, समझने का, पहचानने का एक अवसर प्रदान करता है। अब बात आती है, तो भक्ति क्या है? भक्ति होती क्या है? अभी तक आपको पता है भक्ति का अर्थ पूजा करना, लेकिन भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है पूरी तरह डूब जाना, प्रेम में खो जाना, समर्पण, स्वयं को समर्पित कर देना। भक्ति में मनुष्य स्वयं को मिटा देता है, स्वयं को समर्पित कर देता है, प्रेम में इतना खो जाता है कि वह मनुष्य कहता है, अब मैं नहीं, केवल तू है। ध्यान में मैं कौन हूं पूछा जाता है, भक्ति में मैं ही समाप्त हो जाता है। भक्ति में मैं नाम की चीज नहीं रह जाती। इसीलिए कहा गया है, ध्यान में व्यक्ति जागता है और भक्ति में व्यक्ति खो जाता है। इतना खो जाता है कि उसे होश नहीं रहता, वो कहां है, क्या कर रहा है। प्रेम में इतना डूब जाता है। संत शिरोमणि कबीर दास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समाए। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समाए। जब मैं था तब हरि नाही, अभी हरि है मैं नाए। प्रेम की गली बहुत सकरी है, इतनी सकरी कि वहां दो नहीं रह सकते। जब तक मैं था, भीतर मैं मौजूद था, तब तक परमात्मा नहीं मिले, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, परमात्मा की प्राप्ति ना हुई। जब मैं मिट गया,
जब मैं मिट गया तो केवल परमात्मा बचा, यही भक्ति है, यही भक्ति है। जब मैं मिट गया तब केवल और केवल परमात्मा बचा। मैं का अर्थ अहंकार। जब अहंकार खत्म हो गया तब सिर्फ परमात्मा ही बचा, यही भक्ति है। इसी को भक्ति कहते हैं। संसार विरोधों से बना है। इस अंश में एक बहुत बड़ा नियम है। यह संसार विरोधों से बना है और ये विरोध गति देते हैं संसार को, जीवन को। अगर ये विरोध ना होते तो जीवन भी ना होता, गति ना मिलती जीवन को, ब्रह्मांड को गति ना मिलती। और ये विरोध है, दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है, ऊंचाई है तो गहराई भी होगी, सत्य है तो असत्य भी होगा, प्रेम है तो नफरत ईर्ष्या भी होगी, अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी होंगी। ऐसे ही अनेक विरोधाभास मौजूद हैं। यदि पेड़ आकाश की ओर बढ़ता है, कभी आपने कल्पना की है, करिए जरा, यदि पेड़ आकाश की ओर बढ़ता है तो उसकी जड़ें धरती में उतनी ही नीचे चली जाती हैं। अगर सिर्फ पेड़ आकाश की तरफ बढ़े, जड़ें नीचे गहरी ना हो, तो क्या पेड़ का वजूद होगा? नहीं, पेड़ गिर जाएगा, पेड़ का कोई अपना वजूद नहीं होगा। जितना पेड़ आकाश की ओर बढ़ता है उतनी ही उसकी जड़ें जमीन में नीचे की ओर फैलती हैं, तभी पेड़ संतुलित रहता है। यदि दुख है तो सुख होगा, सुख है तो दुख होगा, दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा, जन्म है तो मृत्यु होगी और मृत्यु होगी तो जन्म होगा, सत्य है तो असत्य भी होगा, प्रेम है तो नफरत ईर्ष्या होगी। और यही जीवन का संतुलन है। जब तक ये संतुलन ना होगा, ना तो जीवन होगा, ना जीवन की कल्पना हो पाएगी। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। लोग दुख में भगवान को याद करते हैं, दुख में भगवान का स्मरण करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, शीश झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि वही लोग सुख में भी ईश्वर परमात्मा को याद किए होते तो आज दुख ना होता, जीवन बदल सकता था। ज्ञान और प्रेम में बहुत छोटा अंतर है, इतना छोटा। ज्ञान और प्रेम की प्रकृति अलग होती है। ज्ञान का मार्ग थोड़ा सूखा है। ज्ञान कहता है समझोगे, सोचोगे, जागोगे। ज्ञान का मार्ग कहता है समझो, सोचो, जागो। वही दूसरी तरफ प्रेम कहता है डूब जाओ, महसूस करो, फील। ज्ञान में व्यक्ति अकेला चलता है,
अकेले यात्रा करता है, वहीं दूसरी तरफ भक्ति में व्यक्ति परमात्मा का हाथ पकड़कर चलता है। ध्यान के मार्ग पर चलने वाले को धीरे धीरे अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। उसे अपने भीतर उतरना पड़ता है। लेकिन भक्ति में ऐसा लगता है जैसे कोई साथ चल रहा है। भक्त कहता है, प्रभु मैं आपका हूं, मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, मेरा एक एक रोम आपका है, मैं आपका एक अंश हूं। और इसी भाव से उसका हृदय भर जाता है। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिसने गहराई में उतरने का साहस किया, जुर्रत की, जिसने गहराई में उतरा उसी ने पाया अनमोल मोती, अनमोल रत्न। जो डर गया, जो किनारे बैठा रह गया, उतरने का साहस नहीं किया, जुर्रत ना की, उसे कुछ भी हाथ ना लगा, ना तो मोती, ना खजाने, ना अनमोल रत्न। बिल्कुल ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन भी होता है, ठीक ऐसा। जो भीतर उतरता है वही सत्य को जानता है। इस पूरे अंश में ध्यान बड़ा है या भक्ति, सार ये नहीं है। सार तो यह है, तुम्हारी प्राकृत किस ओर है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम अधिक है तो भक्ति का मार्ग सुंदर हो सकता है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम अधिक है तो तुम्हारा जीवन बहुत शांत आनंदमय हो सकता है। यदि तुम्हारे भीतर खोजने की आग है तो ध्यान का मार्ग सही हो सकता है। लेकिन अंत में दोनों वहीं पहुंचाते हैं। जैसे दो नदियां अलग अलग दिशाओं से चलती हैं, अलग अलग जगह से उनका उद्गम होता है, लेकिन अंत में समुद्र में जाकर एक हो जाती हैं। अलग अलग उद्गम स्रोतों से दो नदियां निकलती हैं, अलग अलग रास्तों से बहती हुई अंत में समुद्र में विलीन हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। वैसे ही भक्ति और ध्यान है, दोनों अलग अलग रास्तों से होकर अंततः परमात्मा के केंद्रित बिंदु पर ले आता है। संत शिरोमणि कबीरदास जी का दोहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जला ही सामाना, या तत् कहे ज्ञानी। घड़े में पानी है और पानी में घड़ा है, घड़े में पानी है और पानी में घड़ा है। जब घड़ा टूट जाता है तो पानी पानी में मिल जाता है। इसी तरह जब अहंकार टूटता है तब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। यही ध्यान है, यही भक्ति है, यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। इतना गहरा रहस्य। प्रिय आत्ममन, अब हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। भक्ति, कृपा और समर्पण का रहस्य क्या है? यह पूरा अंश बहुत सुंदर बात कहता है। पूरा अंश कहता है कि संसार में लोग अलग अलग मार्गों का चुनाव करते हैं,
ये सत्य भी है। लोग संसार में अलग अलग मार्ग चुनते हैं। कोई ध्यान का मार्ग चुनता है, तो कोई ज्ञान का मार्ग चुनता है, तो कोई भक्ति का मार्ग चुनता है। नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के मार्गों का चुनाव करते हैं। किसी का मार्ग ध्यान का होगा, तो किसी का ज्ञान का होगा, तो किसी का भक्ति का होगा। लेकिन अक्सर मनुष्य वही मार्ग चुनता है, उसी मार्ग का चुनाव करता है जिसके संस्कार, वातावरण और स्वभाव से वह स्वयं जुड़ा होता है। जिस संस्कार से, जिस वातावरण से, जिस स्वभाव से मनुष्य होता है, वैसा ही मार्ग का चुनाव अपने लिए वह मनुष्य करता है। यदि कोई व्यक्ति बचपन से किसी भक्त परिवार में बड़ा हुआ, उसकी परवरिश भक्ति आराधना में हुई है, तो उसके भीतर भक्ति का बीज जल्दी जग जाता है। उसके भीतर भक्ति का पौधा जल्दी पनपने लगता है। यदि कोई विचारशील वातावरण में हुआ, उसको वातावरण विचारशील का मिल गया, तो वह बड़ी जल्दी ध्यान और ज्ञान की ओर जा सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत गहरी समझने वाली है, जिसको समझा जाना बहुत जरूरी है। मनुष्य रास्ता तो चुनता है, मनुष्य रास्ता चुनता है, लेकिन अंतिम सत्य रास्तों से बड़ा होता है। रास्ते का चुनाव मनुष्य करता है, लेकिन अंतिम सत्य इन रास्तों के चुनाव से बहुत बड़ा होता है। जिस व्यक्ति की जैसे परवरिश होती है, जिस वातावरण में उसका पालन पोषण होता है, वह व्यक्ति वैसी विचारधारा के साथ अपना जीवन शुरू करता है। संगति और वातावरण का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक व्यक्ति के पूरे जीवन में। मनुष्य जिस वातावरण में पलता है, जिस वातावरण में पालन पोषण होता है व्यक्ति का, वही उसके विचारों पर असर डालता है, वही वातावरण उसके स्वभाव पर असर डालता है। यदि कोई कृष्ण भक्ति के बीच बड़ा हुआ, तो उसके भीतर प्रेम, भजन और समर्पण का भाव जल्दी जागेगा। उसके भीतर इतना प्रेम होगा, इतना समर्पण होगा, उतना और किसी में ना हो पाएगा। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति के बीच पाला बड़ा होगा, यदि कोई चिंतन, तर्क और खोज के वातावरण में हुआ, उसका पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ जो चिंतन, तर्क और खोजों में माहिर था, तो उसका मन ध्यान की ओर बढ़ सकता है। लेकिन केवल वातावरण ही सब कुछ नहीं है। अंततः व्यक्ति को अपने भीतर उतरना पड़ता है। उसको एक माध्यम मिल गया, एक रास्ता मिल गया। अब उस रास्ते पर चलना है, उस माध्यम में अपने आप को बनाए रखना है। इसीलिए वातावरण सब कुछ नहीं होता, व्यक्ति को स्वयं के भीतर उतरना पड़ता है। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, संगत कीजे साधु की कभी ना निष्फल होए, संगत कीजे साधु की कभी ना निष्फल होए, लोहा पारस परस दे सो भी कंचन होए। अच्छी संगति जीवन बदल देती है। जैसे लोहे को पारस छू दे तो वह सोना बन जाता है।
वैसे ही सही वातावरण मनुष्य के भीतर छिपे सत्य को जगाता है। इसीलिए अपनी संगति हमेशा सही रखनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। जिन लोगों का व्यवहार, स्वभाव, आचरण अच्छा हो, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार लोहे को पारस छू दे, तो पारस के छूते ही लोहा सोना बन जाता है। भक्त की भाषा और संसार, पत्थर का संसार भक्त का संसार है। आज यह संसार पत्थर भक्त का संसार बन गया है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। भक्त हर चीज में परमात्मा देखता है। उसे आदत हो गई है कि हर चीज में परमात्मा देखने की। वह पत्थर में भी ईश्वर देख लेता है, वह मूर्ति में भी प्रेम महसूस करता है। आखिर क्यों? क्योंकि भक्त बाहर नहीं देखता, वह अपने प्रेम से देखता है। प्रेम की आंख अलग होती है। जहां दूसरे लोगों को साधारण पत्थर दिखता है, वहां भक्त को वहां भगवान दिखाई देते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। एक हिरण है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है जो बहुत महकती है। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वह हिरण उसे जंगल में खोजता है, ढूंढता है, वैसे ही परमात्मा भीतर है और मनुष्य बाहर खोजता फिरता है। कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी धर्म ग्रंथों में, कभी गुरुद्वारे में, कभी आश्रमों में, कभी गुरुओं के चरणों में ढूंढता फिरता है, जबकि परमात्मा स्वयं के भीतर बैठे हैं, विराजमान है। जैसे कस्तूरी हिरण, उसके नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। भक्त कहता है, सब उसकी कृपा है। किसकी कृपा? परमात्मा की। यहां कृपा का अर्थ केवल दया नहीं है, दया से भी बढ़कर है। कृपा का अर्थ है एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो जीवन को संभाले हुए है। सांस ले रहे हो, हृदय धड़क रहा है, सूरज उग रहा है, पृथ्वी घूम रही है, वायु बह रही है। इनमें से बहुत कुछ हम साधारण मनुष्य के हाथ में नहीं है। हृदय का धड़कना मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। सूरज का उगना, सूरज का अस्त होना मनुष्य के हाथ में नहीं है। पृथ्वी का घूमना मनुष्य के हाथ में नहीं है। सांस का लेना मनुष्य के हाथ में नहीं है। फिर भी यह सब चल रहा है। भक्त कहता है, यह सब उसकी कृपा है। किसकी कृपा? उस परमात्मा की कृपा। क्योंकि इस पे मनुष्य का पकड़ नहीं है। पकड़ किसकी है? परमात्मा की। परमात्मा की आज्ञा से यह सब हो रहा है। तुम्हारी कृपा धूप की कोर, सुहानी उतनी की जितनी धूल धरती, खुले नभ की सर्दियों भोर। इसका अर्थ है, ईश्वर की कृपा उस सुबह की धूप जैसी है जो धीरे धीरे धरती को छूती है, शांत, मधुर और जीवन से भरी हुई। जैसे वर्षा के बाद मृदा महक उठती है, मिट्टी महकती है, धरती में सुगंध आती है वर्षा के बाद, बारिश के बाद, वैसे ही कृपा से मन खिल जाता है, आनंदित हो उठता है, झूम जाता है। भक्त कहता है, मैं तुम्हारी नाव तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं। भक्त कहता है, मैं अपनी नाव तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं।
इसका अर्थ भक्त हार नहीं मानता, अपने जीवन से हारा नहीं भक्त, समर्पण कर दिया है स्वयं की नाव को परमात्मा के सहारे। समर्पण का अर्थ है अहंकार छोड़ना। भक्त ने अब अपना अहंकार छोड़ दिया है। हर चीज को मनुष्य नियंत्रण में रखने की जिद छोड़ना है। अहंकार छोड़ने का मतलब हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की जिद से छोड़ देना। कबीर दास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। जब तक मैं था परमात्मा नहीं मिला, जब मैं मिटा तब केवल वही रह गया। यही समर्पण है। नाव और किनारे का बहुत सुंदर रहस्य सुनिए। मनुष्य अपनी जीवन नाव को खुद चलाना चाहता है। हर एक मनुष्य अपनी जीवन रूपी नाव को स्वयं चलाना चाहता है, स्वयं दिशा देना चाहता है। वह हर चीज नियंत्रित करना चाहता है जीवन में, लेकिन जीवन हमेशा उसकी इच्छा से नहीं चलता। जीवन कभी किसी की इच्छा से नहीं चलता है। भक्त कहता है, मैं नाव छोड़ता हूं, अब तुम संभालो। मैंने अपने जीवन की डोर ढीली कर दी। हे प्रभु, हे परमात्मा, अब तुम पकड़ो मेरी जीवन की डोर को। और यह आश्चर्य है, जब मनुष्य सब छोड़ देता है तब भीतर शांति आने लगती है। क्योंकि अब डर कम हो जाता है, अब चिंता कम हो जाती है, अब भरोसा पैदा होता है। ऐसा भरोसा जो कभी टूटेगा नहीं, ऐसा भरोसा जो कभी डगमगाएगा नहीं। संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो गहराई में उतरा उसने पा लिया, जो डर गया वह किनारे बैठा रह गया। जीवन में भी ऐसा ही है। जो समर्पण की गहराई में उतरा वह शांति पाता है। ध्यान कहता है जागो, ज्ञान कहता है समझो, भक्ति कहती है प्रेम करो, समर्पण कहता है छोड़ दो। जब ये चारों एक हो जाते हैं, तब मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करने लगता है। तब भीतर बैठे परमात्मा का दर्शन मनुष्य को स्वयं हो जाता है। प्रिय आत्ममन, यात्रा के अगले पड़ाव में परमात्मा की खोज। क्या केवल मनुष्य ही परमात्मा को खोजता है, या परमात्मा भी मनुष्य को खोजता है? जब भक्त अपने आप को पूरी तरह छोड़ देता है, तब वह अकेला नहीं रहता। तब अस्तित्व, ब्रह्मांड स्वयं उसकी रक्षा करता है। पाएगी किसी दिन तो तुम्हारा छोड़े तुम्हारी करुणा इस ही द्वार। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे जीवन में करुणा का द्वार खुलेगा। एक दिन ऐसा तो अवश्य आएगा। अभी तुम चिंताओं, भय, इच्छाओं और बेचैनियों में फंसे हो, लेकिन जिस दिन भीतर प्रेम और समर्पण जागेगा, उसी दिन परमात्मा की करुणा तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगी। उस दिन तुम्हारा जीवन प्रेम से भर जाएगा। प्रेम की नदियां तुम्हारे भीतर से बहने लगेंगी। मनुष्य हमेशा सोचता है, हमेशा, मैं अकेला हूं, मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे सहारा कौन देगा। लेकिन महान विचारक ओशो जी कहते हैं, भक्त चिंता नहीं करता। भक्त को कभी चिंता होती ही नहीं।
क्यों? क्योंकि भक्त ने अपनी नाव परमात्मा को सौंप दी है, अपने जीवन की डोर परमात्मा को पकड़ा दी, इसीलिए भक्त कभी चिंता नहीं करता। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है, वह रास्ते की चिंता नहीं करता। उस छोटे बच्चे को भरोसा होता है, कोई है जो मुझे संभाले हुए है। कभी छोटा बच्चा डरता नहीं है चलते समय जब वो अपनी उंगली अपने पिता को पकड़ा देता है, क्योंकि उसको भीतर से भरोसा है कि कोई उसे पकड़ा हुआ है। वैसे ही भक्त अपने जीवन की डोर, अपने जीवन की नाव जब परमात्मा को सौंप देता है तो कभी वह चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पता है उसने अपने जीवन की बागडोर, जीवन रूपी नाव को किसी को सौंप रखा है। वैसी ही स्थिति भक्त की होती है। बिल्कुल संत शिरोमणि कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजा खाए। चिंता ऐसी डाकनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। चिंता एक ऐसी चुड़ैल है जो मनुष्य का हृदय खा जाती है, मनुष्य का हृदय आहत कर देती है। और यदि मन चिंता से भर गया, मन में चिंता आ गई, तो फिर कोई भी दवा काम नहीं करती। कोई भी दवा इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकती। इसीलिए जो परमात्मा पर भरोसा कर लेता है, उसकी चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, उसकी चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। करुणा का अर्थ यह नहीं कि परमात्मा तुम्हारे प्रति उदासीन है, या बिल्कुल अर्थ नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व तुम्हारा ध्यान रख रहा है। जो ये अस्तित्व है, ब्रह्मांड है, अब ये तुम्हारा खुद ध्यान रख रहा है। तुम परमात्मा को खोज रहे हो, लेकिन एक रहस्य और है जो बिल्कुल इसके विपरीत है, कि परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है। जितनी लगन से तुम परमात्मा को खोज रहे हो, उतनी ही लगन से परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है। यह बहुत गहरी बात है, जल्द समझ में ना आएगी। मनुष्य सोचता है कि वह पूजा कर रहा है, वह खोज रहा है, वह प्रार्थना कर रहा है, लेकिन शायद कहीं परमात्मा भी प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम कब अपने द्वार खोलो। परमात्मा बैठा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कब तुम अपने द्वार को खोलो। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। हे मनुष्य, तू मुझे कहां खोज रहा है, कहां ढूंढ रहा है, कहां तलाश कर रहा है? मैं तो तेरे भीतर ही बैठा हूं। बेवजह तू बाहर भटक रहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, काबा, कैलाश में ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे हृदय में प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि प्रेम केवल एक तरफ से हो तो वह अधूरा है। सच्चा प्रेम दोनों तरफ से बहता है, जैसे नदी और समुद्र, जैसे बादल और धरती, जैसे फूल और भौरा। भक्त परमात्मा को खोज रहा है और परमात्मा भक्त को खोज रहा है। कभी भी यात्रा एक अकेले नहीं होगी, एक की नहीं होगी, दोनों की यात्रा एक दूसरे की ओर होगी। दोनों की यात्रा एक दूसरे की ओर होगी। यदि मनुष्य परमात्मा को खोज रहा है तो परमात्मा भी उसी मनुष्य को खोज रहा है। यह यात्रा कभी भी अकेली ना होगी। प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता है, प्रेम सदैव दोनों तरफ से होता है। सोचो, यदि तुम किसी को प्रेम करो और सामने वाला तुम्हें बिल्कुल ना चाहे तो दुख होगा तुम्हें, इतना दुख, इतनी पीड़ा। लेकिन यदि दोनों तरफ प्रेम हो तो आनंद पैदा होता है। भक्ति में यही आनंद है, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ से होता है।
संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम ना बाणी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचि करे, शीश दे ले जाए। प्रेम खेत में नहीं उगता, कभी उगाया भी नहीं जा सकता, बाजार में नहीं बिकता। प्रेम पाने के लिए स्वयं को मिटाना पड़ता है, अहंकार छोड़ना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी की भाषा अलग है। महावीर कहते हैं ऊपर उठो, बुद्ध कहते हैं जागो, भक्त कहता है परमात्मा नीचे उतरता है। दोनों अलग रास्ते हैं पर मंजिल एक है। इसे बहुत सरल उदाहरण से समझो। मान लो रात में चांद निकला है और एक तालाब में कमल खिला है। यदि केवल चांद हो और कमल ना खिले तो दृश्य अधूरा लगेगा। यदि केवल कमल हो और चांद ना हो तब भी कुछ कमी लगेगी। लेकिन जब चांदनी कमल पर गिरती है तब सौंदर्य पूर्ण हो जाता है। वैसे ही मनुष्य की प्यास और परमात्मा की कृपा जब मिलती है तब जीवन पूर्ण हो जाता है। थोड़ी देर रुककर अपने भीतर देखो, क्या तुम केवल मांगते रहते हो या कभी समर्पण भी किया है? क्या तुम केवल खोज रहे हो या स्वयं को खोल भी रहे हो?